नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में तेजी पर लगा ब्रेक। जाने कितना सस्ता हुआ सोना। पिछले कई दिनों से सोने के भाव में लगातार आ रही तेजी पर आज ब्रेक लग गया है। वहीं चांदी के तेवर भी नरम हुए हैं। सोमवार को देश भर के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को मुकाबले सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 611 रुपये गिरकर 55,515 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी का हाजिर भाव 1405 रुपये प्रति किलो नीचे यानी 73,608 रुपये पर बंद हुआ। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 अगस्त 2020 को देश भर के सर्राफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन दिल्ली के मीडिया प्रभारी राजेश खोसला के मुताबिक IBJA देश भर के 14 सेंटरों से सोने चांदी का करेंट रेट के लेकर इसका औसत मूल्य बताता है। खोसला कहते हैं कि सोने चांदी का रेट यूं कहें हाजिर भाव अलग अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं, पर इनकी कीमतों में मामूली अंतर होता है। पिछले एक साल में सोने ने करीब 40% रिटर्न दिया है, जो इस अवधि में FD पर मिले ब्याज से करीब 8 गुना अधिक है। इस अवधि में शेयरों ने आधा फीसदी से भी कम रिटर्न दिया है, जबकि लिक्विड फंड ने इस अवधि में शेयरों से करीब 15 गुना अधिक रिटर्न दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल रिटर्न देखकर किसी एक विकल्प में निवेश करना समझदारी नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में FD, सोना, शेयर और म्यूचुअल फंड का सही अनुपात होना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल ने दे रहा है फ्री 1 GB हाई स्पीड डेटा और वॉइस कॉलिंग। इन यूजर्स को होगा फायदा। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल की ओर से अपने यूजर्स को फ्री 1 GB हाई स्पीड डेटा, इनकमिंग और आउटगोइंग वॉइस कॉल्स ऑफर किया जा रहा है। कंपनी 3 दिन के ट्रायल के तौर पर उन प्रीपेड यूजर्स को फ्री डेटा और कॉलिंग दे रही है जो लंबे वक्त से इनएक्टिव हैं और अकाउंट रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं। इसके पहले सामने आया था कि एयरटेल की ओर से कम कीमत वाले 48 रुपये और 49 रुपये के प्लान पर भी 1 GB हाई स्पीड डेटा दिया जा रहा है। कंपनी अपने उन यूजर्स को फ्री डेटा दे रही है और रास्ते से भी सस्ते प्लान्स से रिचार्ज करवा रहे हैं या फिर उन्हें लंबे वक्त से रिचार्ज नहीं करवाया है। ट्रायल बेसिस पर यूजर्स को फ्री बेनिफिट्स देकर कंपनी अपने कस्टमर्स को बनाए रख सकती है और दूसरे प्रोवाइडर्स को टक्कर दे सकती है। एयरटेल ने अपने कुछ यूजर्स को SMS भेजकर फ्री बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है, ऐसा मैसेज किया है। रिपोर्ट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में 1 GB डेटा और कॉल्स फ्री दिए जाने की बात हाईलाइट की गई है और ये 3 दिन के लिए ट्रायल के तौर पर यूजर्स को दिया जा रहा है। कंपनी यूजर्स से आगे भी ऐसे बेनिफिट्स पाने के लिए अनलिमिटेड प्लान्स से रिचार्ज करवाने को कह रही है। कंपनी की ओर से फ्री कॉलिंग और डेटा पाने वाले एक यूजर्स ने 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी अपना अकाउंट रिचार्ज नहीं करवाया था। हालांकि अब तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि कंपनी किस आधार पर यूजर्स को इस ट्रायल के लिए चुन रही है। साथ ही ये भी साफ नहीं है कि एयरटेल का फ्री ट्रायल सिलेक्टेड सर्कल में मिल रहा है या फिर देश भर में यूजर्स को मिलेगा। फिलहाल एयरटेल अपने यूजर बेस को बनाए रखना चाहता है और यही वजह है कि कम कीमत वाले प्लान्स भी बेहतर बेनिफिट्स के साथ यूजर्स को ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सितंबर अंत तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल दोबारा खोलने की तैयारी है। 4 महीने से बंद स्कूलों को सितंबर अक्टूबर में फिर से खोला जा सकता है। हालांकि देश में कोरोना के हालात का आकलन करने के बाद ही मध्य सितंबर में अंतिम फैसला लिया जाएगा। पढ़ाई का नुकसान होने के बावजूद यह साल 0 वर्ष नहीं होगा और इस सत्र में माना जाएगा। राज्यों और अभिभावकों से मिले सुझाव और आपत्तियों को ध्यान में रखकर सरकार इसका खाका तैयार कर रही है। बैठक में यह तय हुआ कि चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोला जाए। प्राथमिक कक्षाएं घर से ही चलेंगी। अधिकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 का आधा सत्र बीत चुका है। अनलॉक 3 में देश खुल रहा है, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसलिए स्कूलों को खोलने के लिए राज्यों के जरिए अभिभावकों की राय ली गई थी। इसमें राज्यों के अलग अलग सितंबर और अक्टूबर की राय शामिल हैं। वहीं अभिभावक अक्टूबर तक खोलने के पक्षधर हैं। उन्होंने बताया कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से
ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, लेकिन पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। लिहाजा सितंबर अक्टूबर में स्कूल दोबारा खोले जाएं। शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर गाइडलाइन बनाएंगे। स्कूल खोलने का आखिरी फैसला राज्यों पर छोड़ा जाएगा। 2 शिफ्टों में चलाने पर विचार हो रहा है। फिलहाल बोर्ड परीक्षा के छात्रों से स्कूल खुलने की शुरुआत होगी। इसमें आधे छात्रों को एक शिफ्ट और अन्य को दूसरी शिफ्ट में खुलवाया जाएगा। 2 शिफ्ट के बीच 2.5 घंटे का अंतराल रहेगा ताकि स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जा सके। पहली शिफ्ट की कक्षाओं में दूसरी शिफ्ट नहीं चलेगी। एक क्लासरूम में दोबारा क्लास लेने के बाद 15 से 24 घंटे का अंतराल जरूरी होगा। इसलिए स्थानीय प्रशासन स्कूलों से पूरी जानकारी लेगा। बोर्ड कक्षाओं के बाद धीरे धीरे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा स्कूल से चलेंगी। कम समय के लिए लगेंगी क्लासें। स्कूल दोबारा खुलने पर समय सीमा 3 या 4 घंटे की रहेगी। इसका मकसद जरूरी विषयों की पढ़ाई करवानी होगी। एक दिन एक विषय, दूसरे दिन दूसरे विषय की पढ़ाई होगी। इसमें कम से कम किताब स्कूल लानी होंगी। समय घटाने के कारण स्कूल में लंच ब्रेक नहीं होगा। नवंबर तक 6ठी कक्षा का भी मौका मिलेगा। दिवाली तक यदि हालात सुधरते हैं तो 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के छात्रों को भी शिफ्टों में स्कूल बुलाया जाएगा। हालांकि पहले की तरह यहाँ भी सावधानी व नियम तय होंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आम आदमी को मिली राहत। लगातार 10वें दिन इस वजह से नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये और डीजल का दाम 73.56 रुपये प्रति लीटर स्थिर है। रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार में पेट्रोल की कीमत में बदलाव का असर सीधा घरेलू बाजार पर देखने को मिलता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। निजी स्कूलों की फीस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोरोना काल में सबसे चर्चित मुद्दा निजी स्कूलों की फीस को लेकर रहा है। एक तरफ अभिभावकों को बच्चों की फीस की चिंता लगी हुई है, तो दूसरी ओर निजी स्कूल लगातार अभिभावकों पर मनमानी फीस का दबाव बना रहे हैं, जिस पर अब हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों पर नाराजगी जताते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी स्कूल फीस ना भरने पर बच्चों को अपने स्कूल से बेदखल नहीं कर सकता है। दरअसल कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान एक तरफ अभिभावक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर निजी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस का हवाला देते हुए मनमानी फीस लेने की मांग कर रहे हैं। फीस वसूली को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने अब तक हाई कोर्ट में जवाब पेश नहीं किया है, जिसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीएसई को जवाब पेश करने की अंतिम मोहलत भी दे दी है। जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीएसई से सभी पक्षकारों को 24 अगस्त तक अपना पक्ष पेश करना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आगामी आदेश तक अंतरिम आदेश को जारी रखा जाएगा और इसके तहत प्रदेश में कोई भी स्कूल अभिभावकों द्वारा फीस ना भर पाने पर अपने स्कूल से किसी भी बच्चे को बाहर नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ सुनवाई में याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से संशोधन आवेदन भी पेश किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ट्यूशन फीस और ऑनलाइन पढ़ाई का टाइम टेबल तय करने की बात भी कही गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी। एसबीआई की नई सर्विस, घर बैठे मिलेंगी सभी सुविधाएं। ये खास तौर से पेंशन अकाउंट्स होल्डर्स के लिए है। एसबीआई ने कहा है कि इसे ऑपरेट करना बेहद आसान है। इसमें 54 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा। एसबीआई पेंशन पेमेंट करने वाला देश का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक सीनियर सिटीजन्स को बेहतर सर्विस मुहैया कराता है। बैंक के पास केंद्र सरकार की एजेंसियों जैसे रेलवे, डिफेंस, डाक, टेलीकॉम और सिविल डिपार्टमेंट से करार है। कई राज्य सरकार के विभाग और दूसरे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की पेंशन भी इस बैंक से प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले आपको 5 कैरेक्टर की यूजर आईडी बनानी होगी। इसके बाद आप अपना पेंशन अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ,
दर्ज करनी होगी। पेंशन का पेमेंट करने वाले बैंक का ब्रांच कोड डालें। जो आपने ब्रांच में रजिस्टर्ड मेल आईडी दी उसे दर्ज करें। अपना नया पासवर्ड डालकर इसे सेव करके रख लें। इस तरह आप इस साइट पर अपना अकाउंट बना सकेंगे। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। फैमिली पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। नहीं लगाने होंगे महीनों चक्कर, तत्काल जारी होगी रकम। जी हां दोस्तों, नौकरी के दौरान मृत्यु होने के मामलों में फैमिली पेंशन रिलीज करने के नियमों को केंद्र सरकार ने आसान कर दिया है। इस बदलाव के चलते सेवा के दौरान निधन होने की स्थिति में कर्मचारी के परिजनों को पेंशन मिलने में आसानी होगी और उन्हें महीनों चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक सेवाओं के अलावा इससे सैन्य बलों के कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जहां ऐसे मामले ज़्यादा आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स के नियम 80A में ढील दी गई है। इस नियम के तहत फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी के लिए पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की मंजूरी जरूरी होती थी। सभी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन और फिर आदेश आने में कई बार महीनों लग जाते थे। अब नए आदेश के मुताबिक जिस विभाग में कर्मचारी तैनात था उसके हेड के आदेश के बाद ही पेंशन जारी की जा सकेगी। इसके लिए पे एंड अकाउंट्स ऑफिस के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। नए आदेश में कहा गया है कि यदि मृतक कर्मचारी का परिवार डेथ सर्टिफिकेट और बैंक खाते की डिटेल दस्तावेज के साथ देता है और विभाग के मुखिया उससे सहमत हैं तो दावे को तुरंत मंजूरी दी जा सकेगी। इससे तत्काल पीड़ित परिवार को प्रोविजनल पेंशन मिल सकेगी। प्रोविजनल फैमिली पेंशन जारी करने के लिए विभाग अध्यक्ष को पेंशन एंड अकाउंट्स ऑफिस को दस्तावेज आगे बढ़ाने और मंजूरी मिलने का इंतजार नहीं करना होगा। यही नहीं, सैन्य बलों के मामले में यदि कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हुई है तो फिर फाइनल ऑपरेशन कैजुअलिटी रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर भी प्रोविजनल फैमिली पेंशन शुरू की जा सकती है। विभाग ने कहा कि दस्तावेजों के पे एंड अकाउंट्स ऑफिस तक भेजने और मंजूरी मिलने में लंबी प्रक्रिया लगती थी। ऐसी स्थिति में मृतक कर्मचारी के परिजनों को महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसे में नए आदेश लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यही नहीं, आदेश में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को लेकर कहा गया है कि यदि विभाग के मुखिया ने प्रोविजन पेंशन को मंजूरी दे दी है तो फिर अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग पर पेमेंट नहीं रोकनी चाहिए। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।